सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया मार्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट आ चुका है। डेट है 27 अक्टूबर 2023 एंड यहाँ पे इंडिया मार्ट आप देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं नीचे क्या क्या यहाँ पर अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे क्या किसी तरह का बोनस या फिर डिविडेंड रिलेटेड अनाउंसमेंट है, तो यहाँ पे तो मुझे अभी तो नहीं दिख रहा है। ओके, अगर कुछ उससे रिलेटेड चीजें रहेंगी तो मैं आपको अलग से वीडियो एक बना के उसमें आपको बता दूंगा। तो चलिए नीचे चलते हैं, डायरेक्टली हम देखने वाले हैं नंबर्स की तरफ। हम आ चुके हैं नंबर पे एंड ये है स्टैंड अलोन नंबर्स। वैसे ठीक है, स्टार्टिंग स्टैंड अलोन नंबर्स के चेकिंग के साथ करते हैं। नंबर ये सारे मिलियंस में है, मैंने इसे एक सेट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं टोटल इनकम यहाँ पे लिखा है। वैसे इंडिया मार्ट का बिजनेस तो आपको पता ही होगा। अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर ट्रेडर हो, ट्रेडर यानी कि स्टॉक मार्केट वाले ट्रेडर नहीं, जो मतलब माल लेके बेचते हैं, ठीक है, उस वाले ट्रेडर हो जो कि रिटेल ट्रेडर कहते हैं, ठीक है। तो ये मतलब तो आपको पता ही होगा कि इंडिया मार्ट है उसमें कितनी बड़ी कंपनी है। ये बिजनेस टू बिजनेस में काम करते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इनकम देख सकते हो। ये है सितंबर क्वार्टर, अभी का सितंबर क्वार्टर, ये है लास्ट जून का सितंबर क्वार्टर एंड ये है लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर। तो 3131 मिलियंस के सेल हुए हैं इस वाले सितंबर क्वार्टर में। लास्ट जून क्वार्टर में देख सकते हो 3213 मिलियंस के सेल हुए। तो यहाँ पे नंबर्स में आपको इजी यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन ये एक डाउनग्रेडेड परफॉर्मेंस माना जाएगा, क्योंकि मतलब नंबर्स बड़े नहीं है। कंपैरिजन करते हुए टाइम नंबर्स बढ़ने चाहिए टाइम के साथ, तो यहाँ पे नंबर्स उल्टा थोड़े से कम होते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन ईयरली का कंपेयर करो तो 2660 मिलियंस का यहाँ पे लास्ट साल का सेल था, तो वहां से ये नंबर्स अच्छा खासा बढ़ा है। 3131 हुआ है सेल का आंकड़ा। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो 2600 से 3100 होना एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली यहाँ पे डाउन ही है, तो इसका मतलब लास्ट क्वार्टर का या फिर मतलब उससे पहले का परफॉर्मेंस कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। इस बार कंपनी ने मतलब और अच्छा परफॉर्मेंस मतलब नहीं दिखा पाई है। तो चलिए देखते हैं कि मतलब क्या एक्सपेंसेस में क्या किसी तरह का मतलब इन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया या फिर एक्सपेंसेस कंट्रोल किए हैं। तो इनकम है 3131 का, तो उसमें से ये एक्सपेंस है इस टाइम का 2063, तो बचे हैं 1068 मिलियंस, यानी कि अप्रोक्स 106 करोड़ आप इसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे 1068 मिलियंस का कंपनी का अभी का सितंबर का प्रॉफिट है। यहाँ पे देख सकते हो इनकम है 3213, उसमें से खर्चा किया 1917, तो बच गए 1240। तो देख सकते हो लास्ट क्वार्टर का जो स्टैंड अलोन का जून का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ठीक है, तो वो इस वाले क्वार्टर से मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है आपको। उसके बाद कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर को। 2660 के इनकम से 1698 का एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आएगा 962 से मतलब कंपेयर करोगे इस वाले क्वार्टर को, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि इस वाले क्वार्टर में ज्यादा अच्छे नंबर्स आए हैं। ज्यादा नहीं बोल सकते, अप्रोक्स ये नंबर थोड़े थोड़े ही अच्छे आए हैं एंड लास्ट क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर है ईपीएस 13.57, जो पहले था 15.58 एंड उससे पहले लास्ट ईयर में था 12.19। तो जो रिजल्ट में है वही आपको ईपीएस में भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ और तरह के आपको मतलब यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स भी देखने वाले हैं। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी या फिर कौन कौन सी सब्सिडरीज है इंडिया मार्ट की यहाँ पे, जिनके आप यहाँ पे नाम सर्च कर सकते हो। अगर आपके लोकल में प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे मतलब देख सकते हो कि ये इंडिया मार्ट का सब्सिडी है। उस जैसे कि ये अलांसा सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये एसोसिएट है इंडिया मार्ट के साथ। उसके बाद पे विथ इंडिया मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडरी है। उसके बाद ट्रेड जील ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडरी है। तो ये सारी इनकी सब्सिडीज की मतलब कंपनीज है। आप इनके नेम्स या फिर इसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। अगर आप इसका मतलब और भी ज्यादा डीप में एनालिसिस करना चाहते हो तो इन चीजों को आप यहाँ पे मतलब गूगल पे सर्च करके और चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। दो नंबर से मिलियन में आ चुके हैं हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स पर। तो चलिए चेक करते हैं कि इस कंपनी के इंडिया मार्ट के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स कैसे रहे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स क्या रहता है, जिसमें इंडिया प्लस बाकी के कंट्रीज का भी परफॉर्मेंस ऐड रहता है कि दूसरे कंट्री में कितना सेल किया एंड हमारे कंट्री में कितना सेल किया, तो दोनों मिलकर परफॉर्मेंस ऐड रहेगा। स्टैंड अलोन में सिर्फ इंडिया से कितना सेल हुआ या फिर कितना बिजनेस हुआ, तो कुछ इस तरह की चीजें रहती है। तो टोटल इनकम आप देख सकते हो 3293 मिलियंस का यहाँ पे सेल हुआ है एंड लास्ट के जून क्वार्टर में जो सेल हुआ है वो है 3392। यहाँ पर भी आपको सेल में अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, तो जो लास्ट जून क्वार्टर के मुकाबले। तो उसके बाद सितंबर क्वार्टर देख सकते हो 2872 मिलियंस का यहाँ पे सेल हुआ है। ईयर के कंपेरिजन में चलो ठीक है, मतलब डाउनग्रेड नहीं है, लेकिन
क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे डाउनग्रेड जरूर देखने को मिल जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस देख सकते हैं 3293 से 2250 माइनस करने के बाद कितना आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1043। ओके, बाय द वे क्या हमने ऊपर नेट प्रॉफिट देखा? हाँ शायद देखा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे 1043, यानी कि ये भी नंबर्स अप्रोक्स स्टैंडर्ड के जैसे ही है। यहाँ पे 3392 से मतलब ये माइनस करेंगे 2144, तो कितना नंबर आएगा 1248 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 2872 से 1836 मिलियंस माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट दिखेगा 1036 का। तो नीचे आ जाते प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये 933 मिलियंस का यहाँ पे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। एंड उससे पहले का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था जून क्वार्टर का वो देख सकते हो आप 1124 मिलियंस का, यानी कि लगभग 112 करोड़। ये है 93 करोड़ एंड ये है 92 करोड़। तो 92 करोड़ से मतलब थोड़ा सा मतलब ये दोनों नंबर फ्लैट ही हम इसे बोल सकते हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एंड ये जो है नंबर्स लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे डाउनग्रेड क्लियर कट देखने को मिल रहा है। नीचे चले आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ। तो 69 करोड़ का यहाँ पे रीने प्रॉफिट हुआ है। एंड लास्ट जून क्वार्टर में यही प्रॉफिट था 83 करोड़ के आसपास, एंड लास्ट ईयर में ये प्रॉफिट था 68 करोड़ के आसपास, यानी कि ईयरली कंपेयर करें तो नंबर फ्लैट है। एंड यहाँ पे डाउनग्रेड आपको दिखाई दे रहा है। तो नंबर्स में आपको यहाँ पे थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। सेम चीज ईपीएस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 11.36 का ईपीएस चल रहा है, जो लास्ट में था 13.60 एंड उससे पहले लास्ट ईयर में था 11.23। तो ये है इसका कंसोलिडेटेड डेटा। उसके बाद आए यहाँ पे, तो ये चीजें हमें देखनी थी। ये है किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वेब एंड रिलेटेड सर्विसेज, इंडिया मार्ट की वेबसाइट आप लोगों ने विजिट की होगी, नहीं की है एंड आप इसमें इन्वेस्टर हो तो जरूर आप विजिट कर लें। मतलब आप कैसे ये काम करते हो, ये तो मतलब वेबसाइट विजिट कर लो। बिजनेस से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको इंडिया मार्ट की वेबसाइट जरूर चेकआउट कर लेनी चाहिए। आपको मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आइडियाज आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है बाय द वे, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। एंड ना मैं इसमें कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि बाय करो सेल करो, कुछ भी मत करो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद जो करना है करो, और एटलीस्ट खुद से डिसीजन लो, खुद से स्टडी करो, खुद से सारी चीजें ट्रैक करो एंड उसके बाद खुद से डिसीजन लो। जब तक आप मेरी या फिर किसी और की सुनकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहोगे तब तक आपका स्टॉक मार्केट का सफर कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए खुद से कई कीजिए या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से कीजिए, जिसको पता है मतलब जो जिस पर आपको मतलब ट्रस्ट है उसके हिसाब से कीजिए। लेकिन किसी और के मतलब किसी के भी मतलब मत सुनिए। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, उन चीजों पर भरोसा होना चाहिए, तभी चीजें काम करने वाली है। तो बैक टू टॉपिक, यहाँ पे हम थोड़ा सा टॉपिक से भटक गए थे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पस, फिर से डिस्क्लेमर। एंड वेब एंड रिलेटेड सर्विसेज से जो इनकम हुआ है वो है 2817 मिलियंस का। उसके बाद अकाउंटिंग एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज से जो इनकम हुआ है वो है 130 मिलियंस का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 13 करोड़ एंड ये 281 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ है। एंड ये दो सेगमेंट्स ही है, ये दो सेगमेंट ही इनके मेन है। एंड यहाँ से इन्हें बिजनेस आता है। वेब रिलेटेड सर्विस यानी कि इंडिया मार्ट की वेबसाइट, अकाउंट सॉफ्टवेयर सर्विस में यहाँ मुझे एक्चुअली ज्यादा कुछ पता नहीं है, शायद इनकी तरफ से कुछ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाते होंगे। तो यहाँ पे ये सेगमेंट, चलिए अब देख लेते हैं चार्ट क्या कहता है। तो हम आ चुके हैं इंडिया मार्ट के चार्ट पर। बाय द वे ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक बार ये रिफ्रेश हो रहा है, चलिए रिफ्रेश होने देते हैं। एंड रिफ्रेश होने के बाद मैं इसे कर लेता हूँ जूम। हम यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आ जाते हैं एंड और क्लियरली थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है 27 डेट का यहाँ पे चार्ट। आज 28 चल रहा है जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे मतलब यहाँ पे कहीं पर तो बाजार खुला है, अप्रॉक्स 2675 के आसपास प्राइस खुला। यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये उसी रेंज में कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत ट्रेड करता रहा 2780 के आसपास। तो क्या मतलब रिजल्ट शायद मार्केट क्लोज होने से पहले ही आए थे थोड़ा सा, तो इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है तो कब आए थे। तो लेकिन शायद इस पर मतलब रिजल्ट्स का इम्पैक्ट हो चुका है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि स्टॉक 4.18% से अप है एक दिन में। तो मतलब गिरता हुआ स्टॉक अगर मतलब 4.18% से अप है तो हो सकता है कि उसमें कुछ मतलब रिजल्ट का इम्पैक्ट हुआ होगा या फिर कुछ और बाकी की चीजें हुई होगी। तो वो तो मतलब मंडे को भी पता चलेगा। एंड ये एक वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक कंटिन्यूअसली एक चैनल बनाकर ऊपर जा रहा था एंड यहाँ से मतलब गिरावट मतलब स्टार्ट हुई है। ये वाली गिरावट आप देख सकते हो सितंबर से, मतलब ये जो मतलब वॉर का चल रहा है, ठीक है। कौन सा वॉर अभी लेटेस्ट में चल रहा है, इजराइल एंड पैलेस्टाइन का, ठीक है। तो वो
वॉर की वजह से मतलब यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा है हमारा, ग्लोबल प्रेशर की वजह से मतलब मार्केट अच्छा खासा गिर रहा है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी स्टॉक अभी थोड़ा सा नीचे आया है। वैसे इसका अभी तक का मतलब वन डे के चार्ट पर हमें इसका कौन सा हाई दिख रहा है, यहाँ पे 3300 टू 3400 के आसपास इसका हाई देखने को हमें मिल रहा है। चलिए लॉन्ग टर्म के विजन के लिए इसके एक महीने के चार्ट को हम चेक कर लेते हैं कि उस पर क्या डेटा हमें दिखाई दे रहा है। तो डेटा काफी लिमिटेड है, यानी कि ये जस्ट लिस्टेड कंपनी है, लास्ट के 5-6 सालों में ये शायद लिस्ट हुआ है। इसमें से जो हर एक कैंडल है वो है 12 मतलब एक महीने का कैंडल है हर एक। तो यहाँ पे देख सकते हो 2020 से पहले या फिर मतलब 2019 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ होगा। एंड इसने मतलब कंटिन्यूसली उस लिस्टिंग के बाद 2021 तक ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। वैसे 2020 का फॉल इसमें कहाँ पर है, यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल। 2020 में ये स्टॉक ज्यादा कुछ गिरा नहीं क्या? चलिए शायद मतलब ये स्टॉक जस्ट लिस्ट हुआ या फिर मतलब अच्छी वैल्यूएशन पे था तो शायद गिरा नहीं होगा। लेकिन चलिए हाई देख लेते हैं। पहले था ये स्टॉक 2020 में यहाँ पे, ओके ये स्टॉक तो लिटरली बहुत भागा हुआ है। ये 500 600 700 की रेंज में था। एंड लास्ट 5 सालों में ये मतलब अभी चल रहा है इसका प्राइस, ये देख सकते हो 2771 के आसपास प्राइस चल रहा है। तो स्टॉक तो काफी भागा हुआ है लास्ट के 5 सालों में। तो इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, आप यहाँ पे देख सकते हो 5000 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई था। एंड 5000 से मतलब ये अभी अच्छा खासा नीचे आ चुका है, 50% नीचे आ चुका है, आप यहाँ पे बोल सकते हैं अप्रोक्सली। तो 2771 के आसपास प्राइस चल रहा है यहाँ पे। तो ये है लॉन्ग टर्म वाला चार्ट इंडिया मार्ट का, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, लिमिटेड डेटा है। उसके बाद चलिए देखते हैं कुछ फाइनेंशियल्स हमें मतलब चेक करना चाहिए। ये है इंडिया मार्ट की वेबसाइट, जो कि मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। सबसे पहले अभी हम देखने वाले हैं इंडिया मार्ट के कुछ मतलब फाइनेंशियल्स, बाकी की सारी चीजें। हम आ चुके स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर हमें देखना है, यहाँ पे देख सकते हो ये है नेम, यहाँ पे चल रहा है प्राइस 4.18% की तेजी उस वन डे में, यानी कि कल 4.18% से स्टॉक अप था। तो शायद रिजल्ट का इम्पैक्ट हो सकता है। चलिए बिजनेस देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर को क्या कहते हैं, B2C। तो marketplace in the country total stand out as a game changer of B2B landscape. It focused on integrating small and medium businesses SMEs into new paradigm. ओके ये वर्ड मेरे लिए नया है, मुझे इसका मीनिंग पता नहीं है। किसी को पता है तो कमेंट में बता दो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा सर्च करके। तो वी आर कॉन्स्टेंटली परस्यूइंग फ्रंटायर्स ऑफ इनोवेशन टू मेक ऑनलाइन मार्केट प्लेस मोर एक्सेसिबल, विजिबल एंड एंगेजिंग। ठीक है, तो मतलब इंडिया मार्ट पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे अलग अलग तरह के। सबसे ज्यादा वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स बैठे हुए हैं जो आपको बल्क में क्वांटिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपकी मतलब स्टेशनरी की शॉप है तो आप वहाँ से स्टेशनरी का सामान ले सकते हो, बल्क में ले सकते हो, कम रेट पे ले सकते हो। तो ऐसे मतलब लगभग बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे इंडिया मार्ट पर। जैसे मतलब चाइना में अलीबाबा है, ठीक है, उस टाइप में ये हमारे यहाँ पे इंडिया मार्ट है बिजनेसेस के लिए, तो आप ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। चलिए तो मतलब नंबर देखना स्टार्ट करते हैं। फेस वैल्यू है इसका 10 का, आरओई है 13.9%, आरओसी है 17.5%, मार्केट कैप है 16,970 करोड़ का, यानी कि ये एक मिड कैप साइज की कंपनी है। करंट साइज चला है 2000, प्राइस चला है 2700 के आसपास। हाई है इसका लास्ट एक साल का 3336 का, एंड लो है 2044 का। तो चलिए नीचे चलते हैं, बाकी के डेटा को हम कंपेयर कर लेते हैं। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो इसलिए हम फिर से नहीं देखेंगे। कॉस्ट में आप देख सकते हो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 10x टाइम इसके बुक वैल्यू के। तो जो कि मैंने पहले कहा था लिस्टिंग प्राइस से मतलब स्टॉक तो मतलब अभी लिटरली 5 सालों में ज्यादा भाग चुका है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे मतलब वो पॉइंट भी होगा। यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया लास्ट 5 सालों में, मीडियम सेल ग्रोथ भी मतलब 10 सालों में ज्यादा दिखाया है, डे फ्री है। स्टॉक ट्रेडिंग बुक वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। यानी क्या है, अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम ऑफ 160 करोड़। ओके, यहाँ पे मतलब ये पॉइंट थोड़ा सा नेगेटिव में जाता है। अदर इनकम यानी कि क्या रहता है, कंपनी का मेन बिजनेस को छोड़कर मतलब किसी और तरह के किसी और सोर्स से मतलब जो पैसा आया है उसे कहते हैं अदर इनकम, जो कि यहाँ पे 160 करोड़ देखने को मिल रहा है। ये शायद लास्ट के जून क्वार्टर में होगा, क्योंकि मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लास्ट के जून क्वार्टर में ज्यादा अच्छे रिजल्ट थे। तो क्या उस टाइम पे मतलब किसी तरह का एक्स्ट्रा इनकम कंपनी को आया था। अब ये अदर इनकम का मतलब क्या है कि जैसे समझ लो मेरी कोई कंपनी है एंड वहां पे मैं कंपनी में कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके एबीसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बेचता हूँ। तो वो प्रोडक्ट मैं बेचने से मुझे मेरा मेन इनकम आता है, वहां से मेरा मेन पैसा आता है। लेकिन अगर समझो कि मैंने मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री उसका आधा हिस्सा मैंने किसी को बेच दिया एंड वहां से मुझे 5 करोड़ का इनकम आया, तो वो 5 करोड़ का इनकम मेरा मेन इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन वो अदर इनकम रहेगा। ठीक है, यानी कि वैसा तो बहुत सारा आएगा लेकिन वो मेरा मेन इनकम नहीं रहेगा। तो ऐसा यहाँ पे मतलब क्या इन्होंने किसी तरह का एसेट बेचा है या फिर क्या बेचा है या फिर मतलब कहाँ से इनकम आया है, तो ये चीजें आपको
एक बार देख लेनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, यहाँ पे ई कॉमर्स ऐप बेस्ड एग्रीगेटर में इनका मतलब कंपैरिजन हो रहा है। वैसे तो जोमेटो के साथ इनका कंपैरिजन हो नहीं सकता, पेटीएम के साथ इनका कंपैरिजन हो नहीं सकता। पेटीएम मतलब दोनों का मतलब यहाँ पे मतलब वेबसाइट या फिर मतलब जो चीज से मैं शायद दोनों, एक सर्विस सेल करता है फाइनेंस वाली, तो एक ये लोग बिजनेस टू बिजनेस वाले प्रोडक्ट को या फिर मतलब बीच में मिडिल मैन बनने का काम करते हैं। तो ये ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। जस्ट डायल के साथ थोड़ा सा शायद कंपैरिजन हो जाए। इन्फो एज के साथ क्या कंपैरिजन हो सकता है थोड़ा सा, मतलब ये लास्ट की जो 4 कंपनी थी ये थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ी मतलब इनका बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं पे थोड़ा थोड़ा सेम है एज कम्पेयर टू जोमेटो। जोमेटो ऑनलाइन मतलब फूड डिलीवरी वाला है, यहाँ पे जोमेटो का कंपैरिजन यहाँ पे नहीं जमता, तो इसे हम कर देते हैं यहाँ पे ये ठीक है। 197 का देख सकते हो 50 यहाँ पे कितना 56,864 करोड़ का मार्केट कैप है। इन्फो एज देख सकते हो 52 करोड़ का, इंडिया मार्ट उससे भी छोटी कंपनी है 16 करोड़ 969 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। पी क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं। वैसे तो ये सारे बिजनेसेस अलग है, इनका मतलब ये प्लेटफॉर्म एक ही तरह का प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन जगह, ऑनलाइन से ही मतलब ये बहुत सारी चीजें हैंडल करते हैं। लेकिन ये फाइनेंस है, ये मतलब नौकरी है, इनकी बहुत सारे अलग अलग तरह की वेबसाइट है। शादी.com जैसी वेबसाइट नौकरी की है, मतलब इन्फो एज की है। इंडिया मार्ट बिजनेस टू बिजनेस में काम करता है, एंड जस्ट डायल का भी मतलब अलग तरीके का थोड़ा सा बिजनेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोर कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है ऑनलाइन के लिए मतलब अभी इंडिया मार्ट के जैसी ही सेम कंपनी अभी कौन सी है ये मुझे भी आइडिया नहीं है। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो पी देख लेते हैं, 51 का पी चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए इन्फो एज के पी के साथ कंपेयर करें तो बहुत सस्ता अभी इनका पी चल रहा है, आप ऐसा कह सकते हो। सितंबर के रिजल्ट यहाँ पे हो चुके अपडेट, क्वार्टरली रिजल्ट, एंड चलिए ठीक है एक बार फिर से देख ही लेते हैं यहाँ पे। ओके बाय द वे, जब आप रिजल्ट देखते हो ना तो आपको वहाँ पे सिर्फ लास्ट के 1-2 क्वार्टर का आइडिया आ जाता है, लेकिन जब आप पूरा सारा ये डेटा देखते हो कि कौन से क्वार्टर में क्या हुआ है, कितना मतलब कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, तो आपको इनके बिजनेस का आइडिया आ जाता है। तो इसलिए ये चीजें हमेशा चेक करते रहना। 162 करोड़ का यहाँ पे 2020 में सेल हुआ था, वो हो गया 182 करोड़ का, उसके बाद 213 करोड़ का, उसके बाद 256 करोड़ का, एंड सितंबर में का जो सेल है वो है 281 करोड़ का। उसके बाद देखते हैं एक्सपेंसेस को चलो स्किप कर देते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 83 करोड़ का, 89 करोड़ का, वहां से 90 के रेंज में, उसके बाद फिर से 80 के रेंज में, फिर से 58 के रेंज में, 70 के रेंज में, उसके बाद 81, यानी कि ये कंटिन्यूसली एक ही रेंज में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट घूम रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बाय द वे यहाँ पे मुझे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले 51% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था सितंबर 2020 में, एंड ये 51% से अभी आ चुका है 29% से, यानी कि अप्रोक्स 21% की गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। 28%, 29%, 26%। तो नेट प्रॉफिट देख सकते हो 74 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, वहाँ पे 54 करोड़, एंड वहाँ से मतलब 60 की रेंज, फिर से 82 की रेंज, फिर से 95 की रेंज, एंड ये आप यहाँ पे देख सकते हो 83 के आसपास अभी इसका प्रॉफिट चल रहा है। नेट प्रॉफिट है ये क्वार्टर सितंबर 2023 का। तो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको यही चीजें देखनी चाहिए। एवरेज परफॉर्मेंस रहता है इसमें 1 साल का। अगर आप क्वार्टरली चीजें देखते हो तो किसी क्वार्टर में कम होता है, किसी क्वार्टर में ज्यादा बिजनेस होता है। सीजनल चीजें बहुत सारे स्टॉक्स में चलते हैं, जैसे कि बरसात के टाइम में कंस्ट्रक्शन का मतलब बिजनेस बंद रहता है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीजें कम बिकती है। बाद में बरसात का मौसम बंद होने के बाद ज्यादा बिकती है, ठीक है। एग्रीकल्चर का देख सकते हो 1 महीने में, जून के बाद बरसात के टाइम पे सीड्स ज्यादा बिकते हैं, तो उस रिलेटेड कंपनीज का ज्यादा सेल होता है। बाकी टाइम पे मतलब उतना ज्यादा नहीं रहता। तो सीजनल में भी मतलब इसीलिए आपको एवरेज परफॉर्मेंस देखना चाहिए, जो कि 1 साल का रहता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो चलिए यहाँ पे इसका इंडिया मार्ट का चेक करते हैं। 69 करोड़ का सेल था मार्च 2011 में, उसके बाद 100 के रेंज में आ गया, उसके बाद 246 के रेंज में, 400 के रेंज में, उसके बाद 600 के रेंज में आ गया मार्च 2021 में, एंड मार्च 2023 में ये शेयर आप देख सकते हो 939 करोड़ के आसपास ये चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी पहले माइनस में थी, 2017-2018 तक ये कंपनी माइनस में थी, एंड ओके इसी के आसपास कंपनी की लिस्टिंग हुई है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। मार्च 2019 के आसपास ही कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। हमने जो अभी डेटा देखा चार्ट पर वो लिमिटेड था, वो मतलब मार्च 2020 से आगे का दिखा रहा था। तो मार्च 2019 में कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, एंड उसके बाद से कंपनी ने थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट किया है। 14 करोड़, 173 करोड़, 333 करोड़, 300 करोड़, 262 करोड़। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बाद में नेट प्रॉफिट भी हम देखने वाले हैं, तो चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। ये सारे लॉसेस तो आपको दिख रही होंगे, तो ये वाला डेटा हम स्किप करते हैं। मार्च 2019 से आगे का
डेटा हम देखने वाले हैं। उससे पहले कंपनी नेट लॉस में थी, ठीक है। तो 13 करोड़, 146 करोड़, 287 करोड़, 300 करोड़, यानी अभी का जो प्रॉफिट चल रहा है मार्च का 2023 का लेटेस्ट वाला एक साल का 272 करोड़ है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन एक ही रेंज में कंपनी का मतलब बिजनेस चल रहा है। मार्च अभी जो मतलब मैंने लास्ट में ये पढ़ा कि जो एक्स्ट्रा इनकम आया था 100 या फिर 150 करोड़ जो जो कुछ था अदर इनकम में, तो वो कौन से इसमें था, ये हमें एक बार मतलब अगर क्या यहाँ पे मैं ये कहीं पर चेक कर सकता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये तो सेल्स वाला रहेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग अदर इनकम, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ओके राइट, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अदर इनकम नॉर्मल में। यहाँ पे ये क्या हुआ है 108 प्लस 1112, तो यहाँ पे 108। वैसे ये ऑर्डर इनकम ये एक्चुअल में है क्या, ये कंपनी को कहाँ से मतलब ये ऑर्डर इनकम आ रहा है, ये मुझे एक बार चेक करना है। अगर मतलब अभी के रिजल्ट के इसमें होगा तो मैं आपको ये चेक करके बता दूंगा, ठीक है। मतलब ये आपके फाइनेंशियल नॉलेज के लिए रहेगा, मेरे भी फाइनेंशियल नॉलेज के लिए रहेगा। तो ये जो ऑर्डर इनकम आ रहा है ये अभी तो यहाँ पे मतलब सितंबर का तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है ये मैं जरूर एक बार चेक करूंगा कि एंड इसी के बारे में बात हो रही है बाय द वे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा है 262 का, तो 262 प्लस हम यहाँ पे कर लेते हैं 112, ठीक है। तो यहाँ पे आता है 4, यहाँ पे आता है 7 एंड यहाँ पे आता है 374। तो यहाँ पे मतलब अप्रोक्स 345 है, तो 374 से मतलब ये इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन माइनस हुए है, तो 19 प्लस 5 यानी कि 24, तो 24 यहाँ से माइनस हुए, तो ये हो गया 0, ये हो गया 5, ओके ओके, एंड ये हो गया 350। तो देख सकते हो आप ये जो है ये मतलब 345 है, यानी कि ये जो ओके 350 में से भी मतलब यहाँ पे ये 5 माइनस है, ये भी हमें कंसिडर कर लेना चाहिए, तो एग्जैक्ट अमाउंट हमारे सामने आ जाएगा। तो ये है 345, तो एग्जैक्ट अमाउंट हमारे सामने आ चुका है, यानी कि ये जो 112 है ये किसी तरह का एक ऑर्डर इनकम है जो कंटिन्यूसली कंपनी को मिल रहा है। मार्च 2011 में भी ये मिल रहा था एंड अभी मतलब ये ऑर्डर इनकम कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। मेन इनकम कंपनी का ये है एंड ऑर्डर इनकम भी उसी रेंज में चल रहा है। तो ये मतलब क्या मतलब धीरे ओके ये इस साल में मार्च 2023 में आप देख सकते हो मेन ऑर्डर मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से क्या हुआ है 108 करोड़ मिले हैं, लेकिन ऑर्डर इनकम से 112 करोड़ मिले हैं। तो क्या ये कंपनी का मेन इनकम सोर्स बन सकता है, ये चीजें ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तो ये चीजें मैं एक बार ढूंढने की कोशिश करता हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके रिलेटेड जानकारी जरूर दूंगा। तो ये चलिए डायरेक्टली आ जाता है नेट प्रॉफिट पर। बहुत चर्चा कर ली हमने आज इस पे। 13 करोड़ से हमने देख लिया है 272 करोड़ का प्रॉफिट चला है यहाँ पे एंड 146 to 87, तो कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिट कंटिन्यूसली प्रॉफिट दिखा रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। कंपनी मुझे तो मतलब लगता है कि अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है थोड़े से पैसे लगाने के लिए। बात ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। खुद से रिसर्च करें, खुद से स्टडी करें, उसके बाद ही आपको जो कुछ करना है करें, या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी राय ले लेना। रिजल्ट देख लेते हैं, बोरिंग देख लेते हैं। रिजल्ट में देख सकते हो पहले रिजल्ट थे माइनस में, 2018 तक रिजल्ट माइनस में थे। जस्ट वेट। ओके, तो हम चेक कर रहे थे रिजल्ट्स एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैं एक बार मार्केट ठीक से ऑन कर लेता हूँ। मार्च 2018 तक कंपनी के रिजल्ट टोटली माइनस में थे, वहां से मतलब थोड़े थोड़े प्लस में आने स्टार्ट हो गए। 132 करोड़ 246 करोड़ एंड यहाँ से मतलब अभी कंपनी के रिजल्ट हो चुके हैं 1516 करोड़। कंपनी के ऊपर मतलब ज्यादा कर्जा नहीं है। लीज लायबिलिटी इनके पास बहुत है, मतलब ये लीज लायबिलिटी का खर्चा ओके ये भी बहुत नहीं, ये सिर्फ 47 करोड़ से, ठीक है। इट्स नॉट मतलब उतना बड़ा ह्यूज अमाउंट। 48 करोड़ का इनका मतलब टोटल लोन है। तो ऑनलाइन बिजनेसेस जो रहते हैं इनमें मतलब यही चीज रहता है कि मतलब आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं रहती एंड सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, रियल एस्टेट रिलेटेड प्रोजेक्ट में, कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा पैसों का जरूरत रहता है एंड आईटी बिजनेसेस ऑनलाइन बिजनेसेस में सबसे कम पैसों का यहाँ पे आपको नीड रहता है। कम पैसों में भी आप ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आ जाते हैं, ईयरली पैटर्न देखेंगे मार्च 2020 में क्योंकि उससे पहले का डेटा अवेलेबल नहीं है, जस्ट लिस्टेड कंपनी है। 2020 में है 52.34% का प्रमोटर होल्डिंग, जो इन्होंने बेचकर बनाया है 49.21% का। ये एक्चुअली एक नेगेटिव साइन है, मतलब इनके पास कंट्रोलिंग स्टेक होना चाहिए था, तो इन्होंने मतलब क्यों बेचा, ठीक है। मतलब 50% से अगर आप ज्यादा रहते हो तो आपका वो कंट्रोलिंग स्टेक बन जाता है। एफआईआर में देख सकते हो 12.24% के मतलब एफआईआर थे जो हो चुके 27% के, एफआईआर डबल से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। डीआई 3% थे जो हो चुके 5.46%, पब्लिक 32% थी जो कि हो चुके 17.87%। अदर्स एंड बाकी देख सकते हो शेयर होल्डर्स बाकी कितने 1,71,470
इनके शेयर होल्डर्स अभी है। तो प्रमोटर्स में आप देख सकते हो अग्रवाल, कुमार अग्रवाल, आनंद अग्रवाल, दिनेश चंद्र अग्रवाल। बाय द वे इन सारे लोगों को आप लिंक्डइन पर या फिर मतलब गूगल पर सर्च करके देख सकते हो इनका एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये लोग क्या काम करते हैं, कितना एक्सपीरियंस है। तो आपको ओके यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बाद की ज्यादा लोगों के बारे में सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सर्च करना है सिर्फ दिनेश चंद्र अग्रवाल एंड उनसे रिलेटेड, क्योंकि इनका है 28.06% का प्रमोटर होल्डिंग। यहाँ पे देख सकते हो 28.06% दिनेश चंद्र अग्रवाल और ब्रिजेश कुमार अग्रवाल में आप यहाँ पे देख सकते हो 19.01%। यानी कि ये दो लोग ही कंपनी के मेन प्रमोटर है, ये ही दो लोग शायद मतलब मेन डिसीजन मेकर्स है। तो इन दोनों के बारे में मतलब क्या हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैं वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, जिस किसी के पास भी टाइम है आराम से फाइनेंशियल सारे एनालिसिस सारी चीजें देखनी है, वही यहाँ पे जो कि बाकी के टाटा बाय बाय कर सकते हैं। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके मैंने सर्च किया दिनेश चंद्र अग्रवाल, तो आप मुझे मतलब यहाँ पे सबसे पहले हमने खोल लिया विकिपीडिया। यहाँ पे देख सकते हो इंफ्राकॉन ऐसी इनकी मग एक लिस्टेड नहीं है, एक इनकी ऐसी कंपनी है दिनेश चंद्र आर अग्रवाल। तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, और डीआरई इंफ्राकॉन इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके यानी कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। फाउंडेड बाय दिनेश चंद्र रामेश्वर जी अग्रवाल एट यहाँ पे मतलब लोकेशन क्या है देसा। ओके एंड गुजरात में इन्होंने ये कंपनी 1972 में बनाई थी। गॉट इनकॉर्पोरेटेड विथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑन November 7, 2003। ओके तो ये मतलब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की मतलब इनके नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कुछ और डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने शायद इनकी वेबसाइट भी खोल के रखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन लिमिटेड। एंड यहाँ पर जो नाम है शेयर होल्डिंग में वो सिर्फ दिनेश चंद्र अग्रवाल ऐसा यहाँ पे है, तो शायद उनके नाम से ये शेयर है। एंड बाय द वे ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो इस कंपनी का तो एनालिसिस हम करने नहीं वाले, लेकिन देख सकते हो कि इसी नाम से मतलब एक और कंपनी भी है, यानी कि कंपनी नहीं है तो मतलब इनके प्रमोटर के नाम से कंपनी है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम आ चुके हैं लिंक्डइन पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका मतलब एक लिंक्डइन पेज भी है जहाँ पर अलग अलग तरह का इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मतलब उनके कंस्ट्रक्शन बिजनेस का ही यहाँ पे ये है। उसके बाद ये भी हमने पढ़ लिया है। तो ठीक है, हमने बाकी की सारी चीजें चेक कर ली है। यहाँ पे इंडिया मार्ट की वेबसाइट है, आप यहाँ पे अलग अलग चीजें देख सकते हो। प्रमोटर होल्डिंग में एक बार मैं फिर से आ जाता हूँ। प्रमोटर्स के बाद हमें देखने थे एफआईडीआई के बाद हम बाकी की चीजें देखेंगे। अरी से एशिया फंड, सॉरी अगर मैंने गलत पढ़ लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुवैत का यहाँ पे नाम है। आर्टिसन इंटरनेशनल स्मॉल मिड कैप फंड है। सेफ इंडिया वीआई एफआई होल्डिंग फंड है। तो डीआर में चलते हैं, यूटीएफ फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड, ऐसे आपको अलग अलग तरह के फंड देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे स्क्रीनर पर डीआईआई में एंड एफआईएस में। चलिए इन्होंने कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं ये भी एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मैक्स रिटर्न्स है इनके मतलब ऑल टाइम के 318% के, यानी कि स्टॉक लास्ट के 4-5 सालों में ये कितना बढ़ा, कितने परसेंटेज से बढ़ा है ये स्टॉक। मैक्स देख सकते हो 318% से, यानी कि 3x अप्रोक्स हो चुका है। 2772 का प्राइस चल रहा है। लिस्टिंग कहाँ पे 500, 700, 800 के आसपास कहीं पर तो ये हुई थी। तो अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया लास्ट 5 सालों में। तो अभी मतलब उस हिसाब से मतलब ये तो 5,000 तक स्टॉक गया था, तो आप सोच लो मतलब कहाँ तक गया था। तो 5 सालों में देख सकते हो 318% की रिटर्न से, एक साल में 22% है, इस ईयर के स्टार्टिंग से 28%, 6 महीने में 3% है। एक दिन का डाटा देखोगे तो 4.20% का आपको यहाँ पे कल का डेटा देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंडिया मार्ट की वेबसाइट, यहाँ पे देख सकते हो आप अलग अलग तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। बिजनेस रिलेटेड मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड मिलेंगे, कुछ भी आपको यहाँ पे बिजनेस या फिर ऑफिस रिलेटेड कुछ भी आपको यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ पे बिजनेस वीआईपी हेलीकॉप्टर भी मिल रहा है यहाँ पे। ओके तो मतलब वेरियस टाइप्स के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे। कुछ ये डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, एक्चुअल रियल वाला हेलीकॉप्टर है ये। ओके उसके बाद मॉडर्न मंदिर है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अलग अलग तरह के ये बिजनेस टू बिजनेस भी काम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये सारे बिजनेस टू बिजनेस वाले पीवीसी पाइप्स है, यहाँ पे रूफिंग शीट्स है, तो यहाँ पे लैपटॉप से तो सेलिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा चलती रहती है ऑनलाइन टाइप की। आपको यहाँ पे ढेर सारे मैन्युफैक्चरर्स एंड मतलब बाकी और लोग मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। तो ये था एक इंडिया मार्ट का एक छोटा सा एनालिसिस। इंडिया मार्ट के रिजल्ट आए थे तो सोचा सब कुछ ही कवर कर लेते हैं। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ बिजनेस एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एंड अगर मतलब आपको एक ऐसा डिमेट अकाउंट चाहिए जिसमें ब्रोकरेज कम से कम लगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जरूर जाके चेकआउट कर लेना आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर का। आप वहाँ पे अकाउंट फ्री में निकाल सकते हो। एंड इसी के साथ ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।